हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के इतिहास विषय के एक टॉपिक को लेकर, जिसमें आपको पता होनी चाहिए सौगुण भक्ति धारा से मीराबाई के क्वेश्चन अधिकांश देखा जाता है। मीराबाई से संबंधित ऑब्जेक्टिव और 2 नंबरिया क्वेश्चन देखने को मिलता है और इनके लिए बेसिक जानकारी भी इनके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। आगे की कहानी में कहीं भी आप पढ़ोगे ना तो कंपटीशन लेवल में भी इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो आप इस वीडियो को देखोगे तो सबसे पहले ये भ्रम हट जाएगा कि मीराबाई किनको अपने ओरिजिनल पति मानती थी और किनको डुप्लीकेट। हालांकि इनके एक ही पति थे, वो मानेंगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि किनको मानती है किनको नहीं मानती। देखिए साहब, ध्यान से अगर देखा जाए तो मीराबाई सौगुण भक्ति धारा की कवि है। सौगुण भक्ति धारा की भक्ति धारा 2 प्रकार के होता है, निर्गुण एगो होता है सौगुण। तो सौगुण में देवता को एकदम धूमधाम से माना जाता है। तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए मीराबाई सौगुण भक्ति धारा की कवित्री हैं। कवित्री भी हैं, याद रखना, कवित्री भी हैं। इनका जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की मेड़ता राजस्थान में हुआ था। राजस्थान के कुड़की मेड़ता नामक क्षेत्र पर हुआ था 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी मानो तो उस समय आए थे, वास्को डी गामा आया था भारत में, उसी समय इनका जन्म हुआ था माना जाता है, ठीक ना। इनके पिता का नाम पूछा जाए तो इनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी। रतन सिंह एक राजा थे, उन्हीं के बेटे हुआ करते हैं। पति मतलब जब इनका शादी ब्याह हुआ भोजराज से हुआ। इनके पति का नाम क्या था? भोजराज। भोजराज कौन है? राणा संगा का पुत्र है। राणा संगा वही राणा संगा जो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा संगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था ना, उसी युद्ध में जो राणा संगा था, उसी राणा संगा का लड़का था भोजराज। उन्हीं से शादी हुआ था इनका मीराबाई। और पति के रूप में किसको मानती थी? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को बचपन से ही अपनी पति परमेश्वर मानती थी। अब एक कहानी सुनिए। दरअसल क्या होता था ना कि मीराबाई के घर में बहुत पहले से ही कृष्ण भगवान को पूजा पाठ किया जाता है। कृष्ण भगवान को तो जिस घर में जिस देवता को पूजा पाठ किया जाता है आज भी, तो उस देवता से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। हर एक मेंबर उनको पूजा पाठ करते रहते हैं। उसी प्रकार इनके घर में सभी लोग कृष्ण भगवान को ही पूजा पाठ करते थे। इनके घर में वो परंपरा बन चुका था कि रोज रोज जाकर मंदिर में जाना और पूजा पाठ करना। तो बचपन से ही मंदिर जाया करते थे। कौन? मीराबाई अपने दूधा के साथ। दादू का नाम क्या है? दूधा। अपने दूधा के साथ जाया करती थी। अपने दादाजी के साथ कहाँ जाया करते थे? मंदिर में। एक समय की बात है, जब मंदिर से बाहर निकले तो उस रास्ते से बारात निकल रहा था। भीड़ ज़्यादा था। तो दूधा जो इनके दादाजी थे वो सैन्य टुकड़ियों को रख दिए थे, क्योंकि राजा के बाप है तो राजा के बाप की इसका मतलब सैन्य टुकड़ी के साथ जाएंगे। तो सैन्य टुकड़ियों को रखकर देखने लगे कि बरतिया निकल जाएगा तब हम आगे अपना घोड़ा लेकर चलेंगे। उस समय एक बालिका थी, मतलब मीराबाई एकदम छोटी थी। तो बालिका वाली जो क्वेश्चन होता है ना, छोट बालक या बालिका लड़काई वाला बुद्धि, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। तो इनके मुंह से भी 2-4 क्वेश्चन उठ गया कि दादाजी ये क्या है? तो दादाजी क्या बताए? ये बारात जा रहा है। इसने क्या पूछी? बारात क्या होता है? तो बारात क्या होता है? एक दूल्हा होता है, दुल्हन से जाता है ब्याह करने और उसमें धूम धड़ाका से सभी गाँव वाले जाते हैं गाना बजाना के साथ। तो दूल्हा क्या होता है? तो दूल्हा वो होता है जो देख रहे घोड़ा पर जो बैठा नया कपड़ा पहना, वो दूल्हा होता है। तो ऐसे अजीबो गरीब क्वेश्चन ये पूछ रहे थे। बात में भी पूछ दी तो मेरा दूल्हा कौन होगा? मीराबाई बोल दी कि मेरा दूल्हा कौन होगा। अब इनका मुँह बंद हो गया। अब ये जवाब कैसे दें? तो तुरंत इनके मुँह से आ जाता है, ये जो अभी जिनको पूछ कर जो आ रहे हैं ना, जिनको पूछ कर आ रहे हो वही तुम्हारे दूल्हा है। इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस बात को लेकर सीरियस हो गई थी कौन? मीराबाई। कि उसी समय से अपने हमेशा के लिए दूल्हा किसको मान ली थी? श्री कृष्ण भगवान को। वो बारात की वजह से कारण यही मिलेगा। साधु बोल देते हैं कि कृष्ण भगवान ही तुम्हारा दूल्हा है, तो ये हमेशा के लिए परमानेंट अपना दूल्हा मान लेती है। बचपन से ही हमेशा रग में दिलो दिमाग में वही कृष्ण भगवान बस चुके हैं। जैसे जैसे नौजवान होती है, नौजवान होने के बाद इनका ब्याह होता है, भोजराज से ब्याह होता है, ब्याह हो जाता है और चली जाती हैं अपनी ससुराल जाती है। लेकिन पति के रूप में जो एक्सेप्ट होता है ना, पति और पत्नी के बीच में जो व्यवहार होता है, वो पति पत्नी के बीच व्यवहार या संसारिक जीवन वो नहीं निभा पाती है। डायरेक्ट बोल देती है भोजराज से कि देखिए साहब, हमें संसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में मन लगता है। ये बतिया सुनते हैं भोजराज तो बहुत दुख होते हैं, बहुत दुखी।
मतलब शादी करके लाए हैं, वहीं शादी का सुख न मिले तो थोड़ा तकलीफ तो होबे करेगा। लेकिन फाइनली क्या होता है, 1522 ईस्वी आ रहा है, 1522-23 ईस्वी के आसपास। तो उस समय इनका मृत्यु हो गया, भोजराज का मृत्यु हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है किसी कारणवश। तो मृत्यु हो जाता है तो अभी इनके शरीर से कुछ हुआ नहीं है। अरे पत्नी के रूप में, पति पत्नी के रूप में अभी स्वीकार ही नहीं हुआ, जिसका मतलब इनके शरीर से बच्चा कैसे होगा, नहीं होगा। तो 1522-23 ईस्वी में भोजराज मर जाता है तो ये विधवा बन जाती है। विधवा बन जाती है। उस समय नियम क्या था कि मध्यकाल में नियम चरम पर था कि मध्यकाल में सती तो होना है, लेकिन राणा संगा कहता है सती किस बात की, सती नहीं होगी, पूजा पाठ करो अपना, जिस काम में लगे हो वो काम अपना करते रहो, सती होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये ओरिजिनल रूप से अपना पति मानती नहीं थी तो कैसे सती होगी, नहीं ना होगी सती, इसलिए सती नहीं हुई। तो कहानी आगे बढ़ता गया 1527 तक। उसमें राणा संगा के साथ बाबर से युद्ध होता है। राणा संगा जब आगे चलकर मर जाता है तो राणा संगा के मरने के बाद राणा संगा के 3 गो पुत्र थे। कौ पुत्र 3 गो, एगो भोजराज, एगो रतन सिंह और एगो विक्रमादित्य, 3 गो पुत्र थे। तो भोजराज तो पहले ही मर गया 1522 में, और राणा संगा 1527 के बाद मरता है। तो राणा संगा जब मर जाता है तो उसके बाद से मझिला लड़का, राणा संगा का मझिला लड़का रतन सिंह राजा बनता है। तो राजा बन जाता है कौन, ये दोनों देवर न लगेंगे, कौन, श्री मीराबाई के दोनों कौन लगेंगे, देवर। रतन सिंह के समय काल में किसी प्रकार के मीराबाई और रतन सिंह के बीच में किसी प्रकार के कलेश नहीं था। जब ये मर जाता है, रतन सिंह मर जाता है, तब विक्रमादित्य राजा बनता है, सबसे छोटा देवरा। जब ये राजा बनता है तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में था। मीराबाई के साथ हमेशा कलेश होता रहता था, हमेशा झगड़ा होता रहता था। विक्रमादित्य कहता है कि राज दरबार की लड़कियां, राज दरबार की औरत कभी घर से बाहर नहीं जा रही हैं, आप तो घर से बाहर जा रही हो, पहला गलती। दूसरा गलती ये है कि आप विधवा हो, विधवा सत्संग में नहीं जाती है। ये देखो ना, मीराबाई ना जहाँ भी मंडली लगता था, साधु मंडली सत्संग होता था, वो कथा सुनने के लिए चली जाती थी। कौन? मीराबाई। तो ये विक्रमादित्य को बुरा लगता था कि राज दरबार की औरत होकर बाहर जा रही है, कहाँ हमारी इज्जत रह जाएगा। तो 2 गलती। तीसरा गलती यह है कि उस समय 1530 ईस्वी के आसपास उनके एरिया में, मतलब मीराबाई के एरिया में कभी एक बहुत बढ़िया गुरु आए थे, रैदास, जो निम्न जाति के थे, दलित जाति के, मतलब निम्न जाति के। मीराबाई इनको गुरु मानते थे। तो तीसरा गलती क्या है, विक्रमादित्य तीसरा गलती ये बताता है, और तो और निम्न जाति के लोगों को के साथ उठक बैठक करती है, क्या मेरा मुंह रह जाएगा। तो 3 गो गलती मीराबाई को गिना दिया। कौन? विक्रमादित्य। पहला गलती, राज दरबार की लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती है। दूसरा गलती कि विधवा औरत सत्संग में नहीं जाती है। तीसरा गलती कि निम्न जाति के लोगों को छुआछूत, निम्न जाति के लोगों के साथ उठक बैठक नहीं करते हैं बड़े जाति के लोग। तो निम्न जाति के गुरु थे, इसलिए छुआछूत मतलब भेदभाव मानता था विक्रमादित्य। तो मीराबाई जवाब देती है, देखिए साहब, जहाँ से गुण मिलता है, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, हम ज्ञान उसको जरूर लेंगे। आपको जो करना है सो कीजिए, हम ज्ञान तो छोड़ने वाले नहीं हैं, वो चाहे किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, ज्ञान होता है। तो इसके बाद से कई प्रकार की कहानियां प्रचलित है कि विक्रमादित्य इनको डसवाने के लिए सांप लेकर आता है, लेकिन बच जाती है मीराबाई, और विष पिलाया जाता है लेकिन फिर भी बच जाती है। इस सब से तंग होकर मीराबाई इस घर द्वार को छोड़कर अपने नैहर चली जाती है, वहीं मेड़ता में चली जाती है। उस समय ना मेड़ता में इनके पिताजी मर चुके थे। इनके पिताजी कौन थे? रतन सिंह। देखो, इनके देवर का नाम भी रतन सिंह था, पिता का नाम भी रतन सिंह था। तो रतन सिंह मर गए थे। रतन सिंह के भाई था बीरमदेव। रतन सिंह के भाई का नाम था बीरमदेव। तो बीरमदेव का लड़का था राजमल। बीरमदेव का लड़का क्या था? राजमल। ये उस समय राजा था। जब नैहर गए थे ना, तो उस समय राजा कौन था? इनके नैहर का राजा राजमल था। वो कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा पुजारी था। तो जब रहना शुरू कर दी, वहाँ जाने के बाद ठीक ठाक से रहना शुरू हो गई मीराबाई, तो राजमल से बोलती है, भैया हमें वृंदावन जाना है, श्री कृष्ण भगवान के नगरी में जाना है। तो राजमल पूरा सैन टुकड़ियों के साथ 2-3 को इसके आसपास नौकरानी के साथ भेज देता, सखी सहेली के, ताकि मुँह बोलारू हो जाए। चली जाती है कहाँ? वृंदावन में जाती है। तो सबसे पहले पूजा पाठ करना होगा। अरे पूजा पाठ कर रहे हो तब ना अच्छा लगेगा। तो पूजा पाठ वृंदावन में वो पुजारी हुआ करते थे, रूप गोस्वामी पुजारी हुआ करते थे। तो उनसे कहा गया कि मीराबाई
मेड़ता क्षेत्र के राजकुमारी आई, मेड़ता क्षेत्र के राजकुमारी आई हैं, आकर पूजा पाठ कर दीजिए। लेकिन रूप गोस्वामी बाबा कभी मतलब औरतों का मुंह देखना नहीं चाहते थे। इनका एक मतलब सिद्धांत था, हम लड़कियों का मुंह देखना नहीं चाहते हैं। तो मीराबाई के जो सैन्य टुकड़े था उनसे रूप गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि हम लड़कियों का पूजा पाठ नहीं करते हैं और ना ही लड़कियों का चेहरा देखते हैं, इसलिए आप उनसे कह दीजिए कि हम पूजा पाठ नहीं करा पाएंगे, दूसरे को खोज लीजिए। तो मीराबाई ऐसे घुरना जाती है, मतलब खूंखार हो जाती हैं, कहती हैं देखिए हम कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, दुनिया में एक ही मर्द है वो भी कृष्ण, बाकी सब हमें महिला नजर आती है, इसलिए आप भी हमारे नज़र में महिला ही हैं, इसलिए भले आदमी की तरह आ जाइए और हमारा पूजा पाठ कीजिए। जब ये रूप गोस्वामी बतिया सुनते हैं कि केवल कृष्ण भगवान ही दुनिया में मर्द हैं, बाकी सब औरत है, इनके नज़र में, महिला के नज़र में, मीराबाई की नज़र में, तो ये बतिया सुनते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़का ही प्रचंड लेवल का भक्ति हो गया। तो आकर दंडवत हो जाते हैं, गोस्वामी साहब मीराबाई के चरणों में दंडवत हो जाते हैं। इतना बड़का भक्ति आप कैसे हो गए हैं, आज तक इतना बड़का भक्ति कोई नहीं किया और ना ही ऐसा बात बोला। इसका मतलब सच में यार बहुत ज़्यादा जब भक्ति हो जाता है ना, तो भक्ति बहुत बड़का हो जाता है, तो आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, हमेशा उसी में आदमी डूब जाता है। तो फाइनली इनका पूजा पाठ करा दिया जाता है और वहाँ से वृंदावन के बाद जाती हैं द्वारिका। द्वारिका में रणछोड़ दास मंदिर में जाते हैं। रणछोड़ दास मंदिर में जाने के बाद वहाँ पूजा पाठ करने लगती है और वहीं रह जाती है। बाकी सैन टुकड़ी कह देती है आप लोग जाइए, हम यहीं रहेंगे, हमें यहीं मन लगता है, हमेशा के लिए यहीं रह गए। वहाँ जाते हैं वृंदावन से, द्वारिका से वापस चले जाते हैं। सैन टुकड़ी जिसके साथ वो आई थी मीराबाई, वो सैन टुकड़ी वापस लौटा देती है, घर चाहिए हमें यहीं छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या होता है, यहीं रहने लगी, रणछोड़ दास मंदिर में रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी हमेशा के लिए। अब क्या होता है ना कि राजमहल के दरबार में, राजमहल जो उनके मीराबाई के नैहर, वहाँ बहुत बड़का भीषण अकाल पड़ता है, अकाल हाहाकार मच जाता है। तो राजमहल 2-4 को पंडित को बुलाते हैं और बोलते हैं देखिए ना, राजमहल बहुत राजकोष खाली हो चुका है, अकाल पड़ चुका है, बहुत लोग भूखे मारे जा रहे हैं, घटना बताइए ना, कुछ इसका इलाज बताइए। तो पंडित साहब लोग कह रहे हैं देखिए, जिस नगरी में मीराबाई न हो उस नगरी में अकाल तो पड़ना ही है। अकाल तभी दूर हो सकता है जब मीराबाई को वापस लाइए, हमारा राज्य खुशहाली से भर जाएगा। तो राजमहल फाइनली क्या करता है कि कहता है कि काम कीजिए, आप ही लोग जाइए और मीराबाई को वापस बुला कर लाइए। वो कहाँ मीराबाई रह रही है, रणछोड़ दास मंदिर द्वारिका में। तो वो 5 पंडित वह चला गया, 3-4-5 को था, वो चला गया कहाँ, मीराबाई को बुलाने के लिए। वहाँ जब जाता है वृंदावन में जाता है, वृंदावन में द्वारिका में जाता है, रणछोड़ दास मंदिर के पास, तो मीराबाई से मिलते हैं 5 पंडित और पूरा दुख बेवड़ा सुनाते हैं। मीराबाई कहती है अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आपकी इच्छा, अगर ऐसा बात है तो हम जरूर रहेंगे। ये बतिया कहकर अंदर जाती है मिलने के लिए, श्री कृष्ण भगवान के फटुआ से, मूर्तियों से मिलने के लिए। और जाकर उनसे कुछ वार्तालाप होता है। वार्तालाप मतलब ये हुआ कि खुद ही यही ना बोलेंगे, वहाँ से तो आवाज़ आएगा नहीं, मूर्ति है। जाकर कहते हैं कि हे सामरिया, अब तो मेरा वक्त आ गया है जाने का, अब जो है सो खुद ही करो। सामरिया कहकर उस मूर्ति में पांजा से ऐसे लिपट कर उसी में विलीन हो जाती है। उनका दुपट्टा धीरे धीरे मूर्ति में अंदर जा रहा था। 2 पंडित आकर कह रहा है, पंडितों बहरिया जो बैठा था, कह रहा है जाकर देखो ना कब तक वो आएंगे, अभी तक कति पहर हो गया गए हुआ, अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। जैसे एक 2 पंडित जा रहा अंदर देखने के लिए, तो देखा कि कुछ इनका दुपट्टा बाहर था और बाकी अंदर दुपट्टा जा रहा है, पल्लू दुपट्टा का जो पल्लू होता है अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण भगवान के मूर्तियाँ में अपने को आप को विलीन कर ले, ऐसा घटना माना जाता है। तो वापस आते हैं और जैसे आए थे पंडित लोग वैसा ही चले जाते हैं घर, क्योंकि मीराबाई तो उसमें विलीन हो गई, श्री कृष्ण भगवान के फोटो में विलीन हो गई। और वापस जाते हैं राजमहल को, ऐसे ऐसे कहानी सुनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुणगान गाया जाता है। इसलिए राजस्थान के राधा मीराबाई को कहा जाता है। राजस्थान के राधा किसको कहते हैं, मीराबाई को।